वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीज ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। जी हाँ, पुर्तगाल एक यूरोपीय यूनियन कंट्री है और एक ऐसी कंट्री है जो कि सेटलमेंट के हवाले से बेस्ट कंट्री है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप उसको कंपेयर करें तो वो एक बेस्ट कंट्री है। अब इसमें हम जाएंगे कैसे? पाकिस्तान से आपको विज़िट वीज़ा लेके आप जा सकते हैं, वर्क परमिट अगर आपको मिलता है आप वो लेके जा सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे विज़िट वीज़ा की। विज़िट वीज़ा लेने के लिए आपको सबसे पहले तो वहाँ की इस्लामाबाद एम्बेसी जो इनकी इस्लामाबाद में है वहाँ पे उनकी ईमेल पे आपको अपना पर्पस ऑफ विज़िट करना पड़ेगा, अपनी मेल करनी पड़ेगी। जिस तरह स्पेन या बाकी कंट्री के अंदर VSF ग्लोबल में आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपने सबमिट करवाते हैं, यहाँ पे केस कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा है कि जब आप उनकी ईमेल पे अपना पर्पस ऑफ विज़िट बताएंगे उनको, ठीक है, कि आप क्यों विज़िट करना चाहते हैं, क्या आपकी अटेंशन है वहाँ पे, तो वो आपको वहाँ पे ही रिप्लाई दे देंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको मेल में आता है कि आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ से ही वो मेल आ जाती है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब आप वहाँ से ही आप नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। इसमें यह है कि आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, जस्ट एक ईमेल से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ईमेल आ जाती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा। वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करेंगे जब आपको मिल जाए, आपको ईमेल आप उस पर करें, आपको रिप्लाई आ जाए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसमें आपको सबसे पहले चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि वेबसाइट से मिलेगा, जिसमें इंग्लिश और पुर्तगीज़ लैंग्वेज दोनों लिखी होंगी, ठीक है। आपको ये फिल करना पड़ेगा, अपने पासपोर्ट की ID कार्ड कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी, अपने ID कार्ड की कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके आपके जितने भी पेपर स्टम्प हुए हैं वीज़ाज़ के वो आपको लगाने पड़ेंगे, स्कैन कॉपी। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड में लगानी पड़ेंगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ। 6 स्टेटमेंट की बैंक स्टेटमेंट में आपको मिनिमम 10 लाख से 15 लाख के बीच का बैलेंस चाहिए होगा, जो आप उसको मेंटेन करके बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप बिज़नेस पर्पज़ हैं तो आपको चाहिए होगा आपका NTN और टैक्स रिटर्न फाइल जो आपने जमा की होगी अपने गुज़श्ता साल के लिए। उसके बाद अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी स्लिप लगवानी पड़ेगी और अपनी कंपनी से अथॉरिटी एक लेटर लेना पड़ेगा कि आप इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से आपको जो है उसकी इजाज़त है। ये चीज़ें जब आप सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद आपका केस स्टडी होगा, जो कि आमतौर पे जिस तरह अब आप स्पेन की अगर आजकल बात करें तो स्पेन 2-2 3-3 मंथ ले रहा है वीज़ा अप्रूवल के लिए। तो इनका ये है कि 25 दिन, तो इन्होंने कहा है कि 15 से 25 दिन के अंदर अंदर हम आपको फ़ैसला दे देंगे। और इन कंट्रीज़ पे इतना रश भी नहीं होता टूरिस्ट का पाकिस्तान के अंदर से, खुसूसन क्योंकि ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो स्पेन जाते हैं। स्पेन से वो बाय बस, बाय प्लेन आप जा सकते हैं। 2 घंटे का वो रास्ता है, 20 यूरोज़ बस लेती है, 45 यूरो के करीब जहाज़ की टिकट है। वहाँ से आप जा सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। और सबसे मेन चीज़ जो है, जो आजकल उस कंट्रीज़ के अंदर लोग, इवन जो US UK के अंदर लोग हैं, वो लोग भी पुर्तगाल आ रहे हैं, क्योंकि ये कंट्री एक ओपन इमिग्रेशन कंट्री है। ये कंट्री जो है वो ईज़ी प्रोसेस कर रही है। अगर आप वहाँ पे लीगल या इलीगली पहुँच जाते हैं तो उसके बाद ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप टैक्स पे करके वहाँ पे लीगल होके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसमें एक और चीज़ ये आती है कि आप जब वहाँ पे इलीगल या लीगल दोनों वेज़ हैं, आप वहाँ पे पहुँच जाएं तो आप अब सबसे पहले वर्क ढूंढें। वर्क ढूंढते साथ अपने डॉक्यूमेंट्स सेट करवाएं। जी हाँ, अक्सर लोग करते हैं कि वहाँ जाते साहब बस पैसे के पीछे लग जाते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर आपके पास बिलियन डॉलर्स भी हों लेकिन आपके पास पेपर नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। वहाँ पे जाएं जल्दी से, जहाँ वहाँ पे जाते साथ फेस और इस तरह के डिफरेंट उनकी अपनी इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वो हैं ऑफिस हैं, आप वहाँ पे जाएं। अपने आप को 2 तरीके हैं वहाँ पे, या तो आप असाइलम अप्लाई कर लें या तो आप अपने वहाँ पे वर्क लेके उसमें अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और लीगल वे से रजिस्टर करवाएं। असाइलम लेने का फ़ायदा ये है कि आपको मंथली कुछ पैसे मिलेंगे, आपको रहने के लिए रिहाइश मिलेगी, ठीक है। लेकिन असाइलम डिपेंड है उनके ऊपर, वो साल बाद असाइलम कैंसिल करके आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है वो 10 साल तक आपको असाइलम दें, आपको पासपोर्ट ना दें। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए आप
कोशिश करें वहाँ पे वर्क ढूंढें और वर्क ढूंढ के आप वहाँ पे अपने आप को सेटल करें। ये 1 साल का जो कि टैक्स होता है जो आपने पे करना होता है अराउंड 250 यूरोज़ या 200 से 250 यूरोज़ के बीच में है। ये फ़ीस आप मंथली गवर्नमेंट को पे करेंगे और साल बाद आपको TRC कार्ड मिल जाएगा। TRC मिलने के बाद आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आप अपनी कंट्री वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, इंडिया जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, जिस कंट्री के आप हैं आप वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो सब TRC मिलने के बाद का प्रोसेस होगा। जब तक आपको TRC नहीं मिलेगी आप वो कंट्री छोड़ तो सकते हैं, लेकिन उस कंट्री से वापस फिर आप उसमें नहीं आ सकते। तो ये एक ओपन इमिग्रेशन कंट्री है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये 5 साल बाद आपको पासपोर्ट दे देती है। पासपोर्ट के लिए कोई शर्त नहीं है कि आपकी शादी हो या ना हो। अगर आप शादी कर लेते हैं वहाँ पे तो विदिन 90 डेज़ आपको पासपोर्ट मिल जाता है, अदरवाइज़ आपको 5 साल का वेट करना पड़ता है। और इसका पासपोर्ट जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 पासपोर्ट्स के अंदर आता है और एक ऐसा पासपोर्ट है जो कि इतनी आसानी से भी मिल जाता है। अगर आप बात करें US की तो उन कंट्रीज़ के अंदर जाना ही एक बड़ा चैलेंजिंग होता है, पासपोर्ट लेना तो बड़ी दूर की बात। कनाडा हो गया, UK जो है वो पासपोर्ट आपको बहुत मुश्किल से देता है, वो इवन के वो पेपर्स भी आपको मुश्किल से देता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि 10-10 साल लगाने के बाद अब पुर्तगाल आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाने के लिए। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है टूरिस्ट का तो आप डायरेक्ट पुर्तगाल का मिलता है तो वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपको स्पेन या किसी और कंट्री यूरोपियन स्टेट का मिलता है तो वहाँ से भी आप पुर्तगाल जा सकते हैं और अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब